फोकस। देखो भाई, वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर स्टूडेंट, आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं मैं। ठीक है। और आज मंगलवार है। ठीक है, तो बजरंगबली भगवान का नाम लेकर हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का टॉपिक ये रहेगा स्टूडेंट, साइंस बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, साइंस स्टार्ट कर रहा हूं बायोलॉजी। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस ही स्टार्ट करेंगे। बायो का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को उतना शेयर करना, तभी आगे ये कंटिन्यू रह पाएगा। क्योंकि साफ साफ क्लियर है कि जितना ज्यादा मेरे को मतलब सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही ज्यादा क्लास मतलब मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेके बजरंगबली भगवान का नाम। देखो, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस वर्ड ही लाइफ से स्टार्ट है। ठीक है, उससे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है कि भाई लाइफ, अब जैसे हमारी लाइफ चल रही है अभी, ठीक है, इनके प्रोसेस, अब ये प्रोसेस कैसे, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये नहीं है कि प्रोसेस पता लग गया क्या लाइफ का प्रोसेस, कि हम कुछ लोग का कुछ और है, बिजनेसमैन है तो उसका प्रोसेस कुछ और चल रहा है। ठीक है, और कोई जैसे हम ट्यूशन टीचर है तो हमारा कुछ और लाइफ प्रोसेस है, स्टूडेंट का कुछ और है। ये नहीं, ये नहीं, बायोलॉजिकल चेक करना हमें कि क्या सिस्टम है हमारे लाइफ का। उससे पहले हमें दो वर्ड पता होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत पढ़ा हुआ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आज इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात मैं करता हूं, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो खुद से ही क्या करेंगे, मूव करेंगे या मूवमेंट करेंगे, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है, अब मैंने बोला ये इंग्लिश में, तो मैं इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या है कि मूवमेंट है, मूवमेंट कर रहा है कोई लिविंग थिंग्स, लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं, एक्सटर्नल हेल्प नहीं लग सकती। लाइक ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं इसको बोलूं क्या ये मूव कर रहा है, ठीक, अगर मैं इसको धक्का मारता हूं तो देखो मूव करेगा। बट अगर मैं इसको एक जगह रख देता हूं, सपोज करो मैंने यहां रख दिया और ये बोर्ड है, अभी मैं इसको हिला नहीं रहा, तो क्या ये मूव कर रहा है? नहीं। जो चीज, अब देखो मैं हूं, मेरे को कोई हिला रहा है? नहीं, मैं तो खुद हिल रहा हूं, ये देखो। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प जो चीज मूव करेगी उसे क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं यहां पर ऑल लिविंग थिंग्स, क्या आएंगी, ऑल लिविंग, ऑल लिविंग थिंग्स क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। तो है ना, एक काम करते हैं, वर्डिंग में लिख देते हैं, आपने ना टॉपिक्स बना लेना। फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, जो मूवमेंट करेंगे वो भी कैसा, देम सेल्फ, मतलब सेल्फ। ठीक है, मूवमेंट करेंगे। और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये इन पर हम बाहर से जब, अगर सपोज करो भाई नॉन लिविंग क्या है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में ना लिविंग और नॉन लिविंग का बस दिमाग में एक ही बात जाती है, जो सांस लेता है जो सांस नहीं लेता। ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे पास क्या कहते हैं, सपोज करो पंखा है, फैन है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहते हैं भैया फैन तो मूव करता है, अगर मूव नहीं करेगा तो फिर हवा कैसे आएगी। स्टूडेंट सुनना, फैन में क्या है, मैंने फैन का स्विच ऑन किया, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, और इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद करंट जनरेट हुआ, करंट जो है वो मूव किया फैन के, और फैन के पास मोटर में वो करंट गया, और वो मोटर ने क्या किया, मूव किया, मैकेनिकल वर्क स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो जिससे हमारा फैन क्या हो गया, रोटेट होना स्टार्ट हो गया, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दी उसने। बट अब वही बात आती है कि उसको हमने एक्सटर्नल हेल्प दी। अब बात करते हैं, देखो पेड़ की बात करता हूं मैं, एनिमल्स की बात करता हूं, क्या क्या मूवमेंट में आता है, एक तो हम आ गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स के बाद आता है हमारा एनिमल। एनिमल भी क्या है हमारा, एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सुनना, देखो सॉरी, देखो लिविंग थिंग्स की बात चल रही थी, अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल क्या है, एनिमल भी मूव करता है। ठीक है, अब एनिमल भी मूव कर रहा है, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, आपने देखा होगा सांप, सांप को बल्कि हम टच करते तो और भागता है। ठीक है, अगर हम उसको, सांप को अगर हम टच ना करें तो क्या सांप एक ही जगह रहेगा? नहीं, बट क्या है उसके अंदर, वो एनिमल है, मतलब मूवमेंट कर रहा है वो। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अब थर्ड आता है हमारे पास प्लांट। क्या आता है, प्लांट भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉरी लिविंग थिंग्स है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, भैया आपने तो बोला था, अच्छा जी, इसका मतलब, इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं। ठीक है, तभी तो मूवमेंट पता लगेगा कि भाई एक मैं यहां खड़ा हूं, मैं वहां पर चला गया, तो मूवमेंट कब हुआ भाई, मैं इससे मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी।
ठीक है, पोजीशन चेंज ना हो, थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट की। भैया प्लांट तो मूव नहीं करता, प्लांट तो सोइल के अंदर, भाई प्लांट है, जैसे सपोज करो प्लांट है, तो प्लांट क्या भाई मूव करेगा, ठीक है, प्लांट मूव करेगा नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा, बट फिर भी ये किसमें है, लिविंग थिंग्स में। अब ये कैसे, सुनना भाई, मैंने पहली डेफिनेशन बोली थी, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, पेड़ को बिना एक्सटर्नल हेल्प किए। क्या मुझे एक बात बताओ, आज आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, आज वो इतना बड़ा हो गया, क्या उसके अंदर मूवमेंट नहीं हुई होगी, मूवमेंट हुई है, तभी तो इतना बड़ा हुआ है वो, एक चीज, ठीक है। ये चीज है कि प्लांट ने प्लेस टू प्लेस मूव तो नहीं किया, बट अब तो किया उसने, मतलब उसके अंदर मूवमेंट तो दिखी ना हमें, ठीक है, एक चीज। अब बात करते हैं कि भाई कुछ क्या होता है, अब मूवमेंट भी तो टू टाइप की होती है, एक फास्ट और एक होता है स्लो, फास्ट एंड स्लो। फास्ट की बात करता हूं मैं, देखो अगर मैं बात करूं फास्ट की, भाई जैसे डॉगी है, ठीक है, डॉगी फुल तेज दौड़ता है, एकदम फास्ट मूवमेंट है ये, ठीक है। अब स्लो की बात करते हैं, इवन इतनी स्लो कि आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, नेक्ड आई से भी आप नहीं देख सकते। जैसे कि पेड़, जो हमारा ट्री होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं अपने नेक्ड आई से, नहीं देख सकते, ठीक है। और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमारी हाइट ग्रो करना, ठीक है, ये भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे कि भाई देखो, ये हम मूवमेंट तो देख सकते हैं, प्लांट की मूवमेंट ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकते। फल उग रहा है, ठीक है, फल उगता हुआ हम देख सकते हैं, उग रहा है तो ठीक है, बट उसमें मूवमेंट नहीं देख सकते कि वो कब बड़ा हुआ, ठीक। तो फास्ट एंड स्लो का भी क्लियर हो गया, लिविंग थिंग्स क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखो, मूवमेंट फास्ट और स्लो की बात हो गई, ठीक है। अब प्लेस टू प्लेस की बात होगी, प्लांट प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करता, ठीक। नॉन लिविंग की बात करता हूं मैं, सुनना, देखो पहले तो मुझे ये बताओ, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि यह मूव नहीं कर सकते विदाउट, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल हेल्प ना कर दूं मैं, तो मूवमेंट तो करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, मूव किससे करेंगे, मूव करेंगे विद द हेल्प, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल बंदा है, हेल्प करेगा तभी मूव करेगा, ठीक है। मैंने फैन का ऑप्शन दिया था, मार्कर क्या है, मार्कर मूव तो हो रहा है, बट किसकी वजह से, मेरी वजह से, ठीक है, डन। अब ये हो गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। कैरेक्टराइज कैसे करेंगे हम, वो सुनना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो वायरस है, सुन रहा, अभी आजकल चल भी रहा है वायरस, तो आजकल सभी जानने लग गए होंगे क्या होता है वायरस, कोरोना वायरस चल रहा है ना, पता ही होगा आपको, ठीक है। इसका अभी तक ये नहीं, कंट्रोवर्सी है ये वायरस की, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, कि इनके अंदर मूवमेंट होता है कि नहीं होता, लिविंग थिंग्स है कि नहीं है ये, ठीक है। तो सारा रोना क्या है कि अगर मैं बताऊं वायरस की बात करता हूं, तो ये क्या करता है, ये सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, सेल्स के अंदर वर्क करता है, जिसकी वजह से अभी अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, तो आपको पता ही होगा कोरोना कहां पर इन्फेक्ट करता है, किडनी वगैरह के अंदर सीधा इन्फेक्शन करता है वो अपना, ठीक है। और आजकल तो वो क्या कर रहा है कि उसके भी अब काफी पार्ट आ गए हैं, मतलब ठीक है, डिमांड उसकी, मतलब ना टाइप्स बढ़ गए उसके, अगर डॉक्टर ढूंढे भी तो उसका, तो उसने अपने इतने सारे टाइप्स इंक्रीज कर लिए हैं, क्या वो साइलेंट भी है काफी। चलो कोरोना वायरस के बारे में तो एक बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, लिविंग थिंग्स क्लियर हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या होगी ह्यूमन बींग्स के बारे में, देखो सुनना भी, ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टराइज्ड होंगे, कौन कौन से होंगे वो सुनना, लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर पहला एग्जांपल जो था वो ह्यूमन बीइंग्स का था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का था, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी आपको पता होगा कि सबसे छोटी छोटी यूनिट से बने हुए, सेल से बने हुए हैं, किसकी, अगर मैं स्मॉलर यूनिट की बात करूं तो सेल है, और सेल भी किससे, मॉलिक्यूल से, और भी से छोटी छोटी यूनिट से बनकर, मतलब मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इनके कारण ही मूवमेंट होती है, इनके कारण ही मूवमेंट्स होती है। अब आगे बात करता हूं मैं, देखना भाई, वायरस की बात चल रही थी, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक कंट्रोवर्सी है, कैसे कि यह एक लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट फिर भी यह इन्फेक्ट करता है सेल को, फिर भी यह सेल को इन्फेक्ट करता है। अब कैसे, और ये तुम्हें पता ही होगा कि वायरस क्या है, सीधा हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है।
अब ये लिविंग थिंग्स है नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है साइंस के अंदर, ठीक है। इसका तो मैं खुद भी मतलब एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बस ये कह सकता हूँ कि वायरस क्या है कि ये सेल पर इन्फेक्ट कर देता है, सेल्स पर, सबसे पहले सेल पे ही करेगा, क्योंकि हर ऑब्वियस है हर चीज सेल से ही मिलकर बनी है, चाहे कुछ भी हो वो, ठीक है। आगे बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नॉन लिविंग के बारे में क्लियर हो गया कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जो मूवमेंट ना करे विदाउट एनी एक्सटर्नल, मतलब उसके बिना हेल्प के वो मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद ह्यूमन बींग्स के ही कुछ पार्ट हैं जो मैं बताता हूँ लिविंग थिंग्स का कैसे पता लगेगा। जो ह्यूमन बींग्स, सुनना, जो, अब मैं ह्यूमन बींग्स नहीं कह रहा, जो चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम करे, रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब जो एनर्जी ले, फूड से एनर्जी लेगा, जो एनर्जी लेगा किससे, फूड से, वो लिविंग थिंग्स होता है, ठीक, एक चीज। दूसरी चीज जो ग्रो करेगा, ठीक है, ठीक। तीसरी चीज एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा ग्रो कर दिया, ग्रो भाई मतलब मूवमेंट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज एयर, ठीक, एयर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इन सब का यूज कर रहा है वो बंदा फूड बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरी बात करो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब है कि वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक। सब और क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, भाई ये कैरेक्टर बता रहा हूं मैं, लिविंग थिंग्स से कैरेक्टर है ये, ठीक है। अभी और एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो एक काम करो, बिल्कुल पॉइंट्स लिख ही लो अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर मैं कह सकता हूं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का फूड लेगा अगला, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी लेता है वो, एनर्जी किससे, फ्रॉम फूड, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई सांस लेना, ब्रीथिंग वगैरह, ये सब क्या है, ये करेक्टर है लिविंग थिंग्स के, हमारे करेक्टर ही तो है ये, ठीक है। आगे बढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एनर्जी ले रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बात करूंगा, हमारे अंदर जो जो ग्रो होते हैं, मतलब मूवमेंट होती है जो हमारी, ठीक है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगा, सुनना, देखो, ग्रो हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल ले, वही क्या होते हैं लिविंग थिंग्स। क्या ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकाल रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है कुछ, ये नहीं, बट हम जैसे कि पसीना हो गया, ठीक है, इस टाइप में स्वेट वगैरह हम जो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक, ये सब क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। उसके बाद आता है, ये हम वन बाय वन सारा पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, सॉरी, क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो, सपोज करो मैं क्या करता हूं, आज अभी ये मार्कर है ना, ये लोहे का मार्कर होता, सपोज करो, और ये लोहे का होता और गर्म होता, जैसे ही मैं इस पे हाथ रखता मैं तुरंत पीछे करता, क्या किया, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन को नहीं बल्कि हैंड तो स्पाइनल कोड से ही लेती है, अगर ब्रेन तक जाता तो मेरा हाथ ही जल जाता, ठीक है। तो मैसेज के स्पाइनल कोड ही क्या कहती है इसको पीछे ले लो, मैसेज देती है, और तुरंत मतलब एकदम हमें क्या है, कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। हम बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि अभी गर्मी है तो आपने हाथ में आ गए, ठीक है, सर्दी है रजाइयां ओढ़ के भाग रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हम सेंसिटिव है, तो ये सब किसके अंदर आता है, लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ग्रो, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा उसके अंदर होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है वो। रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स है मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करना, ठीक, तो ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में, या फिर मैं अनदर वर्ड में बोलूं तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आता है, जिससे हमारा खाना अपने अपने सेल्स के पास चला जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, अभी फिलहाल इतना देख लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, जैसे कि अब मैं बात करूं, प्लांट की बात करूं, ठीक है, प्लांट सेंसिटिव होता है कितना, छुई मुई का पौधा सुना होगा, ठीक है, छुई मुई आप टच कर दो, ठीक है, तो टच करते क्या होता है कि वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, ठीक है। तो हम तो सोचते चमत्कार हो गया ये सब, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है उसके अंदर एक्चुअली में स्टूडेंट, उसके जो लीव होता है ना, लीव के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर भरा होता है उसके अंदर, और जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो वो वाटर क्या होता है, उड़ जाता है, वो वेपराइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो वो जब अगर वाटर चला गया उसमें से तो पत्ता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, लीव क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अच्छा चलो एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताओ, ये जो लीफ होता है किसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, तो आपको सभी को पता हो कौन सा पिगमेंट होता है उसके अंदर, क्लोरोफिल होता है, कौन सा होता है, क्लोरोफिल।
अच्छा जी, ये सबको पता होगा, बट मुझे एक चीज बता दोगे, मुझे ये बता दोगे टमाटर या टमाटो के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो रेड नजर आता है, ठीक है। और मिल्क 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 के अंदर कौन सा ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मिल्क हमें व्हाइट नजर आता है, टमाटो और मिल्क। कमेंट बॉक्स में मिल्क का बता देना, टमाटो को मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब लाइफ प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, भाई नाम ही इसका लिखा हुआ है, तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अब है क्या, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। जितने भी बेसिक फंक्शन हमारे द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, जितने भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मी या फिर ह्यूमन बीइंग्स, वो सब लाइफ प्रोसेस में स्टडी करते हैं। भाई प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस अब क्लियर करेंगे सब एक एक पॉइंट, ठीक है। बेसिक फंक्शन मैं लिख देता हूं यहां पर, बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी बुक है आप बस वहां से टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है, और वहां से पढ़ सकते हैं आप। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं, ठीक है। अब जितना भी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारा, ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस होता है क्या है, जितने भी बेसिक परफॉर्म्ड होगा बाय ह्यूमन बीइंग्स, अगर मैं दूसरा वर्ड दूं तो उसको क्या दूंगा, अभी क्या पढ़ा था हमने, अभी क्या पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग्स किसके अंदर आते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स किसके अंदर आते हैं, मैं कह सकता हूं बाय परफॉर्म्ड बाय लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या थिंग्स बोल सकते हो आप इसको, ऑर्गेनिज्म बोल लो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म द्वारा पहला पॉइंट आता है, इंटेक करते हैं हम फूड, फूड इंटेक करते हैं, पहला पॉइंट आता है फूड। फूड कौन सा बेसिक, कौन कौन से बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो लिख रहा हूं मैं। न्यूट्रिशन आता है पहला, क्या आता है, न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्या है कि न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब ये है कि हम किस किस टाइप का खाना खा रहे हैं, ठीक है, पहला वर्ड, ठीक, पहला वर्ड आ गया न्यूट्रिशन। दूसरा वर्ड न्यूट्रिशन होगा भाई हमारा क्या क्या, जैसे न्यूट्रिशन के अंदर ये पार्ट है बहुत सारे, कौन कौन से हैं, मैं देखो एक एक करके बिल्कुल क्लियर से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना बता रहा हूं कि कौन कौन से फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं न्यूट्रिशन में, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। एनर्जी किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट फैट से मिलेगी, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें कार्बोहाइड्रेट वो क्या कहते हैं शुगर चाहिए होगा, ठीक है, ग्लूकोज पता ही होगा आपको, ठीक है। और न्यूट्रिशन की बात हो गई, न्यूट्रिशन में ही अब और पार्ट आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं विटामिन, फाइबर जैसे सैलेड्स वगैरह हम खाते हैं, ठीक है। और अब इस न्यूट्रिशन को खाया हमने मुंह से, इंटेक किया किससे, मुंह से किया। अब इस न्यूट्रिशन से हमने खाना खाया क्यों, भाई बेसिक प्रोसेस क्या है, अगर मैं आज क्या है खाना ना खाऊं 10 दिन तक, तो क्या मैं उठकर काम कर पाऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, अगला क्या आएगा, रेस्पिरेशन सिस्टम परफॉर्म होगा हमारे अंदर ही। ये क्या होता है, गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम इस प्रोसेस में मैं एक एक करके प्रोसेस समझाऊंगा, पूरा जो ये बायो है ना, पूरी बायो बिल्कुल क्लियर कट चलेगी एकदम टॉपिक वाइज, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है आपका परफॉर्म, जब भी तो डाइजेस्ट सिस्टम होगा पूरा, तब जाकर ही तो हम एनर्जी ले पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप, तभी तो एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी कहां पर जाएगी, ये भी तो सारा है ना समस्या, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बोला ये एनर्जी कहां पर जाएगी और किसके द्वारा जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब सुनना बारीकी से सुनना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देकर जा रहा हूं, फिर जब एक एक पॉइंट पर आऊंगा, जब एक एक को उठाऊंगा ना टॉपिक एक को बिल्कुल डीप में जाऊंगा, एकदम तरीके से जाऊंगा, ठीक है। अब सुनना, न्यूट्रिशन क्या होता है, पता लग गया भाई, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, ये सब होता है, हम इसको खाते हैं, डाइजेस्ट होता है फूड, डाइजेस्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, डाइजेस्ट हुआ, हमने एनर्जी ली, अब वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट जाएगी, ट्रांसपोर्ट मतलब अपने अपने सेल्स के पास। देखो सपोज करो मैंने जिम ज्वाइन करी है, सपोज करो, ठीक है, मैंने जिम की, ठीक, तुमने सुना होगा भाई डे वाइज अलग अलग एक्सरसाइज होती है, बाइसेप्स होती है, ठीक है, कभी चेस्ट की होती है, ठीक है, शोल्डर्स की होती है, इन सब की। अब उन एक्सरसाइज में होता क्या है, ऐसा सुनना,
भाई मैंने आज बाइसेप्स की, ठीक है, अभी है नहीं इतने डोले वोले तो, ठीक है। अब भाई मैंने बाइसेप्स की तो इसमें क्या है, मैंने ना वहां पर जाकर इसी जगह की प्रॉपर एक्सरसाइज की और अपने सेल को ब्रेक किया, मतलब मैंने इन सेल्स को तोड़ा वहां पर जाकर, ठीक है। यहाँ से वर्क किया, सुना होगा पेन होता है, पेन, ठीक है, पेन हो रहा है, और भाई अगर पेन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी सेल्स टूट गई। अब जब मैं सारे के सारे जिम जितने भी ट्रेनर वगैरह होते हैं वो सब कहते हैं भाई प्रोटीन अच्छी, मतलब एक उसमें होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कैलोरी होनी चाहिए हमारे, हम मतलब खाएं। अब क्या है कि सपोज करो प्रोटीन के लिए हमें बनाना बोलते हैं, वो बनाना और दूध, मतलब बनाना शेक बोलते हैं, उसको पिया मैंने, पिया, एनर्जी है। अब भाई एनर्जी किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, अब ये भी तो सारा है ना खेल। तो अब मैंने किसकी एक्सरसाइज की थी, मैंने बाइसेप्स की थी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको जरूरत होगी मेरी बॉडी में, बाइसेप्स को। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, एनर्जी ले ली, अब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि मेरी किस सेल को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब भाई मैंने एनर्जी ले ली, ठीक है, एनर्जी ले ली, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद एक्सक्रीटरी। अब भाई मैं जिम में मेहनत कर रहा हूं तो वैसे पसीना वगैरह भी आ रहा है, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना भी अब एनर्जी ले ली और अब जो बच गया वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। समझाऊंगा एक एक तरीके से, जरूरी नहीं होता एक्सक्रीटरी जो तुम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं बस वही है, वो दो तीन चीजें और भी एक्सक्रीटरी क्या क्या पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सुनो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है भाई, देखो अभी मैंने बोला कि तुम सारे के सारे जाओ और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, तो ये चीज मैंने बोली, ठीक। अब तुम्हारे पास ये मैसेज गया, दिमाग में स्ट्राइक किया कि इस भैया ने मुझे अभी ये बोला कि मेरी वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। तो ब्रेन ने मैसेज भेजा और ब्रेन ने बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल कर दो क्योंकि लड़का मेहनत कर रहा है, और तुमने जाके सीधा अपने हाथ को मतलब एक मैसेज दिया और आपने कर दिया, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे डैडी, अब देखो मैं बताता हूँ क्या है, जैसे दोस्तों में हो रही है, दोस्तों में क्या होगा कि तुमने एक घुसा मारा अपने दोस्त को, तो तुरंत तुम्हारा मैसेज गया भाई, तुम्हारे को भाई मैसेज जाएगा तो तुम्हारा थप्पड़ लग चुका है, तो तुम्हारे को भी अब क्या खुंदक आएगी, तुम भी थप्पड़ मारोगे, तो तुमने कंट्रोल कहाँ किया, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और यही तुम्हारे डैडी जी होते तो तुम कंट्रोल करते, क्यों बापू को थप्पड़ मारोगे क्या, ठीक है, तो नहीं मार सकते। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे जो मैसेज है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहते हैं पैरालाइज हो गई बॉडी, इट मींस कि उस जगह का कंट्रोल खत्म हो चुका है हमारे से, ठीक है, उस जगह का। कई बार होता है कि भाई सुन कर दिया, सुने सुन वर्ड मतलब इन द सेंस कि अगर कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उनको मतलब उस जगह उस पर्टिकुलर पार्ट का क्या कर देते हैं, मेडिसिन वगैरह से उस मतलब पर्टिकुलर पार्ट का क्या कर देते हैं, हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हेलमेट क्यों नेसेसरी है, हेलमेट इसलिए नेसेसरी है कि अगर आप आज गूगल सर्च करोगे तो इतनी सारी बारीकी बारीकी बाल से भी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, गलती से एक सेल भी दब गई ना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है अपनी बॉडी का, ठीक है। कईयों को सुना होगा पागल वाली हरकत करते हैं, ब्रेन चोट लग गई, ये सब मिसबिहेव किस लिए, क्योंकि वो मैसेज देना ही प्रॉपर बंद कर देता है, हाथ ही नहीं उठ रहा होता है, एक कहीं कोई नस दब जाती है, ठीक है, याददाश्त चले जाना, ये बहुत सारे इफेक्ट हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं कि जब हेलमेट तो नेसेसरी है ही भाई, हेलमेट अपने लिए है, ठीक है। अब मतलब इतना पेनल्टी वगैरह बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट पहन के जाओ, भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी क्यों है, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, ग्रोथ करते हैं हम, ठीक है, तो ग्रोथ का तो एक्सप्लेनेशन मतलब दे चुका हूं मैं। और सबसे लास्ट वाला रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन पार्ट भी क्लियर कर चुके हो आप। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई मल्टीप्लाई करना, एनिमल्स अलग टाइप में करते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग, ठीक है, और लाइक कुछ मतलब एग के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो ये सारा सारा रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, तो ये सारे एक एक करके पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल जितने भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमारा क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ये सारा ही लाइफ प्रोसेस है डियर, डन, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं हम, आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब एनर्जी नीडेड, भाई एनर्जी क्यों नीड है हमें, एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, फॉर द
लाइफ प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं हमें एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो देखो भाई, बिना एनर्जी के मुझे ये बता दो क्या तुम काम कर लोगे? नहीं ना। पहला वाला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सुनो, नीडेड एनर्जी बात करते हैं कि भाई एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस क्यों है जरूरत एनर्जी। देखो एनर्जी हमें नीड है, अब ये एनर्जी हम कहां से लेंगे? तो पहला वर्ड आता है फूड से लेंगे। ठीक है, और मैं फूड को अगर मैं बात करूं ना तो मैं फ्यूल बोल लूं, इसको क्या बोल लूं? फ्यूल। अगर एक्टिवा चलती है तो उसके अंदर क्या डालता है? पेट्रोल। अगर हमारे अंदर फूड डलेगा तभी हम चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सी बात थी कि फूड क्या है, हमें एनर्जी नीड करती है, और क्या हमारे फ्यूल है। फ्यूल इज ए फ्यूल फॉर किसके लिए? वो हमारे लिए है। ठीक है, अब सुनना कि कैसे कैसे एनर्जी हम लेते हैं फूड से। देखो सबसे पहली बात तो ये है, अलग अलग फूड अलग अलग टाइप की एनर्जी देते हैं। ठीक है, सुना होगा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं शुगर, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज पानी में। कभी भी सुनना, जिम जितने वाले बंदे जिम करते हैं जो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, या फिर तुम्हें सुना होगा स्कूल से जब तुम आते हो स्टूडेंट, तो तुम्हारी मम्मी वगैरह नींबू पानी, या फिर क्या, नींबू पानी में क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है, या फिर तुम्हें ग्लूकोज डी पिलाया जाता है, घरों के अंदर सबके अंदर मिलता है। तो आप ग्लूकोज डी जो मिलाया जाता है ना, उससे क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, कि भाई तुम थके आ रहे आए तो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। खाली सिंपल पानी पीने से इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना ग्लूकोज डी पानी पीने से मिलेगी। तो ये सब क्या हमारा एनर्जी नीड कर रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या प्रोसेस होंगे? और प्रोसेस होंगे इज रिक्वायर्ड। अब ये एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है, मतलब जरूरत क्यों है? मेरे को एक बात बताओ, जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इवन अगर मैं सो रहा हूं आज, अगर मैं सो जाता हूं, तुम ही बोलो काम करने पर क्या एनर्जी की जरूरत है? नहीं। अगर आज मैं सो रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या सोने के बाद भी मुझे एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल है। इवन हम सोते हैं ना तब भी हमें एनर्जी की नीड है डियर। और अब एनर्जी की जरूरत है, क्यों जरूरत है? सुनना, क्योंकि जितने भी हमारे सेल हैं वो अभी भी कुछ सेल्स वर्क कर रहे होते हैं, और उन सेल को वर्क करने के लिए उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है उन्हें। और वो कैसा है? सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, क्या तुम्हारा हार्ट बंद होता है सोने पर? नहीं होता। अगर हार्ट बंद हो गया तो निकल लोगे। ठीक है, तो हार्ट बंद होगा नहीं, और उस हार्ट को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस एनर्जी को हमें कहां से लेंगे? फूड से लेंगे। कई बार सुना है भाई, देखो हरियाणा में तो बोल देते हैं कि जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, सुबह खेलने स्टार्ट होते थे, कई बार काफी टाइम तक खेलते रहते थे, 12 बजे एक बार भूख लगती थोड़ी सी, उसके बाद भूख लगना बंद हो जाती है। फास्ट में देखा है, एक पीक आता है, पीक आने के बाद भूख लगनी क्या हो जाती है? बंद आती है। कुछ लोग कहते हैं भूख मर गई। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि अब क्या होता है उसके अंदर, वो जो भूख मर गई होती है ना, नहीं, वो जो हमने पहले से एनर्जी स्टोर की होती है ना, उसमें से स्टार्ट कर देते हैं, उसमें से एनर्जी लेनी स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना आत्मुस जाना। भाई देखो हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, आत्मुस जाने का मतलब यह है कि वो जो पहले की एनर्जी है ना, उससे अब लेना स्टार्ट कर दिया उसने, धीरे 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 धीरे, और आपको क्या कर रहा है? वो वीकनेस कर रहा है। ठीक है, वीक, आप उससे क्या हो रहा है? कमजोर होते जा रहे हो। ठीक, क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि फूड रिक्वायर्ड, फूड क्लियर हो गया बात हमारा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें समझा देता हूं। ठीक, वो क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन वर्ड आता है अब। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में फूड आएगा। ठीक है, विटामिन्स आएंगे, विटामिन्स, मिनरल, और क्या कहते हैं? फाइबर्स। ठीक, और मतलब देखो मैं बता देता हूँ भाई, विटामिन्स हो गए और अपने ग्लूकोज वगैरह हो गए, इनके काफी टाइप्स है। मोनोसैकेराइड हो गया आपका, ठीक है, तो डाइसैकेराइड हो गया, ग्लूकोज किसके अंदर आता है, ये सब एक्सप्लेन कर दूं, बट तुम्हारी बुक्स के अंदर इतना नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग बस न्यूट्रिशन का ध्यान रखना कि फूड क्या है? इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपलेस्ट फूड अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी है तो वो क्या हमारा? शुगर है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की। और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सी है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च, या फिर मैं दूसरा वर्ड बोल सकता हूं इसको, कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से मिलती है। ठीक है, हर चीज का अलग अलग अपना रोल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल क्लियर सा हो गया भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। बस न्यूट्रिशन तक का ही टॉपिक आज मैंने क्लियर कराया है, आपको समझ में आ गया होगा डियर। और इतना ध्यान रखना, बस ज्यादा नहीं कह रहा, 4 क्लास साथ दे देना मेरा। ठीक है, 4 क्लास में 4 दिन मेरे को मेरे साथ रह लो आप।
ठीक है। 5वें दिन मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा ना लाइक करने के लिए, ना तुम्हें कमेंट करने के लिए, ना मैं तुम्हें कहूंगा मेरी वीडियो देखो। 5वें दिन तुम अपने आप देखने लग जाओगे मेरी वीडियो और लाइक भी करोगे 100%। ठीक है। अब सुनना, ये तो आज मैंने एक छोटा सा लेक्चर और क्लास का एक सिंपल सा इंट्रोड्यूस कराया आपको। अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी है। ठीक है। तो मैंने तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला पूछा था कि भाई अगर जो आपका ट्री होता है, ठीक है, वो उसका जो ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है। अगर मेरा ये जो रंग है वो किस पिगमेंट की वजह से, एक तो ये आंसर दे देना। दूसरा, मिल्क जो व्हाइट होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। और जो एक टमाटो बोला था मैंने, वो किस पिगमेंट की वजह से रेड होता है। ठीक है। तो ट्री का मैं बता चुका हूँ, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। व्हाइट का कैसियन होता है। ठीक है। कैसियन की वजह से हमें व्हाइट नजर आता है। चलो मैंने ये बता दिया, तो रेड का तुम बता देना। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट कमेंट करना, और जो टीचर भी देख रहे हैं ना वो भी कर देना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सबके साथ शेयर करना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।